नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे और केतु तुला राशि में। तो आप धनु वालों के जीवन पर इस महापरिवर्तन का क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, जो केतु हैं 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:31 पर अपनी उच्च राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। अब केतु की जो रफ्तार है ना, वो धीमा है और एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में वो 18 महीने का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह कहा गया है, जिनकी चाल हमेशा उल्टी रहती है, यानी वो वक्री चलते हैं पीछे की तरफ। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जो हैं वो व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति उत्तम होती है वह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। समाज में नाम, सम्मान, रुतबा होता है। ऐसे लोग विपरीत और अशुभ केतु अगर आपका कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे तो दिमाग में गलत कार्य करने का आइडिया या फिर वैराग्य की तरफ केतु ले जाता है। अब सब विशेषता है यहाँ पर केतु का, लेकिन केतु जो है ना, व्यक्ति को कुशलता भी देता है, न्याय की गहरी भावना देता है, मीठी वाणी भी केतु ही देता है, और यहाँ तक कि विनम्रता भी व्यक्ति को केतु देता है। संघर्ष और टकराव से बचने का जो चतुर रणनीति होती है वो केतु ही के कारण ही होता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन, अब तुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुंदर तरीके से कार्य को करने का गुण भी देगा। तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता केतु, क्योंकि केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता है। अब यहाँ तुला पर बैठे हुए हैं, तुला राशि में, तो ऐसे में अगर केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध की युति और दृष्टि पर निर्भर करता है, तो केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में व्यक्ति को वैसा ही परिणाम देता है जैसे ग्रह उनके साथ जुड़ते हैं। तो केतु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव का निम्न फल देता है, और अलगाव का भी यह ग्रह माना जाता है। तो केतु कर्म प्रधान ग्रह है, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है और शुरुआती चरण राहु का प्रभाव होता है। तो केतु किसी भी व्यक्ति के विचार, गहन विश्लेषण, ये चीजें केतु देता है। स्थिरता, जीवन का उद्देश्य का एहसास भी केतु करवाता है। और केतु के बारे में एक और चीज है कि केतु जो है ना, भ्रम भी देता है, आत्मज्ञान भी देता है, कभी कभी भटकाव भी देता है। तो ऐसे में जब वो 1.5 साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा। तो धनु राशि वालों, केतु का ये गोचर आपके जीवन में शुभ परिणाम देगा, क्योंकि धन लाभ के साथ सम्मान भी दिलवाएगा केतु। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी में आपको आपका हिस्सा भी मिलेगा और संतान का सुख भी देगा केतु। वैसे तो जो भविष्य की चिंता थी वो समाप्त होगा, मनोवांछित कार्य पूरा होगा और जो भी यात्राएं होंगी उनसे आपको लाभ होगा। इसमें शारीरिक ऊर्जा को आप ऐसे चीज़ों के लिए बचा कर रखें जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपनी वाणी में मधुरता, दूसरों के प्रति वफादारी, और ये चीज़ें आपको सफलता के द्वार पर ले जाएगा। तो वाणी में मधुरता भी इस पीरियड में रहेगी और वफादारी भी, लेकिन इस समय आपके मन में जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होने का समय है। अगर आप नौकरी व्यापार में लाभ चाहते हैं वो मिलेगा, आध्यात्मिकता चाहते हैं वो भी मिलेगा, धर्म से जुड़ेंगे सुख मिलेगा, सरकार से लाभ होगा, अपना मकान का प्रबल यहाँ पर संभावना बना हुआ है, अपना मकान लाभ के योग है, और आपकी जो एक खूबसूरती है लोगों को आकर्षित करेगी। हालांकि पुराने समय से चली आ रही हर शत्रुता, कर्जा, दोनों से मुक्ति मिलेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको इसमें लाभ होगा। कहने का मतलब केतु आपको गुप्त तरीके से धन देगा। तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ आप थोड़ा सा झुक सकते हैं, आप आ सकते हैं। हालांकि इस पीरियड में आप चतुर रहेंगे,
आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और इसमें लोग भी आपके प्रशंसा करें। घर में सबसे बड़े हैं तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ेगा। वैसे तो देखिए जितना सरल रहेंगे केतु उतना ही सुफल देगा और हमेशा दूसरों पर भरोसा रखें। इनकम के नए स्रोत आपके बढ़ रहे हैं तो एक से कहीं ज़्यादा स्रोत से आपको धन भी देगा। अब यहाँ पर देखिए जो केतु है आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 12 अप्रैल से, तो आमदनी हालांकि होगी, पैसा आएगा, विभिन्न संसाधन में कहीं अटक न जाए इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भाग्य आजमा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश ज़रूर करें क्योंकि लाभ होगा आपको, इसमें उच्चाधिकारी से लाभ होगा। प्रशासनिक नौकरी आप प्राप्त करने के लिए प्रयास रहते हैं तो बढ़िया है, संघर्ष से लाभ है और किसी विशेष अवसर का भी आपको बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि धन किसी कीमती चीज़ की हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, तो ऐसे में अपनी कीमती वस्तु को संभाल कर रखें और संभव हो तो किसी भी मंगलवार के दिन आप मंदिर में एक लाल झंडा अर्पित कर दें तो उत्तम रहेगा। तो फिलहाल विदा लेंगे और माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।